बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को सजाए मौत। निहत्थे नागरिकों पर गोली चलाने के मामले में शेख हसीना को मिली फांसी की सजा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया है। ट्राइब्यूनल ने उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा है। अदालत में जब हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई तब वहां बैठे लोग तालियां बजाने लगे। शेख हसीना को 2 आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने में दोषी माना गया है। कोर्ट ने दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान को 12 लोगों की हत्या का दोषी माना है और इसके लिए फांसी की सजा उन्हें भी सुनाई गई है। वहीं तीसरे आरोपी पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। ममून सरकारी गवाह बन चुके हैं और उन्होंने अदालत से अपना अपराध स्वीकार करते हुए माफी भी मांगी। बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना को 1400 हत्याओं का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि शेख हसीना दोषी साबित होती हैं। उन्हें 3 ग्राउंड के आधार पर दोषी करार दिया जा रहा है। शेख हसीना ने लोगों को भड़काने, हत्या का आदेश देने और दोषियों के खिलाफ एक्शन लेने में नाकाम रहने का दोषी ठहराया जाता है। शेख हसीना को पहले चार्ज में मरते दम तक जेल में रखने की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट ने 54 गवाहों के बयान सुने और यह संख्या कम नहीं है। अलग अलग सोर्स से मिले सबूतों को देखा। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी की रिपोर्ट पर भी हमने गौर किया और पाया कि शेख हसीना और गृह मंत्री के आदेश पर ही मानवता के खिलाफ अपराध किए गए हैं। कोर्ट ने शेख हसीना और असदुज्जमा कमाल की बांग्लादेश की प्रॉपर्टी को जब्त भी कर लिया है। शेख हसीना और असदुज्जमा कमाल फरार हैं। हसीना और असदुज्जमा दोनों पिछले 15 महीनों से भारत में ही रह रहे हैं। हसीना के फैसले को लेकर देश भर में हिंसा जारी है। सरकार ने हाई अलर्ट की घोषणा कर दी है। ढाका में 1500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। उन्हें हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया है। शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक ढाका में 2 बसों को आग लगा दी गई। फैसले के बाद हिंसा और बढ़ने की आशंका को देखते हुए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बांग्लादेश की राजनीति के सबसे विस्फोटक मुकदमों से एक का अंत आज उस फैसले के साथ हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल 1 ने पूर्व प्रधानमंत्री को जुलाई-अगस्त साल 2024 के आंदोलन के दौरान हुई व्यापक हिंसा, हत्याओं और दमनात्मक कार्रवाई के लिए मानवता विरोधी अपराधों में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश की राजनीति आगे किस तरफ जाती है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।